देखो, इधर देखो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? देखो इसको, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार की गैस है। हाइड्रोजन गैस है, तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को लेंगे और हाइड्रोजन गैस को हम लोग उच्च ताप पर गर्म करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को ले करके इसको हम लोग उच्च ताप पे गर्म करेंगे। उच्च ताप पे गर्म करेंगे। तो उच्च ताप पे गर्म करने की वजह से हाइड्रोजन अणु है। क्या है? अणु है। उच्च ताप पर गर्म करने पर हाइड्रोजन के अणु अपने परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। किसमें? अपने परमाणु में टूट जाते हैं। जैसे H2 है तो H में विलगित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको गर्म करने पर हाइड्रोजन अणु अपने परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। कौन? हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन अणु अपने परमाणु में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। और देखो, उसको हम लोग और ज़्यादा हीट जब करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को भी जब और ज़्यादा हीट देने लगेंगे, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु को भी जब हम लोग गर्म करेंगे और भी ज़्यादा इससे गर्म करेंगे हाइड्रोजन परमाणु को, तो हाइड्रोजन परमाणु का शेप कुछ इस तरह से, परमाणु है इसका शेप कुछ इस तरह से होगा। हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः एक कक्षा होता है कि जब इसमें गर्म करके जाओगे तो किसी भी परमाणु में अनंत कक्षाएं बनती जाती हैं। कितनी? अनंत कक्षाएं बनती जाती हैं। अब देखो, तो जो हाइड्रोजन परमाणु के जब हम लोग गर्म करते जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को भी जब गर्म करते जाते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसका पहला कक्षा कौन सा? 1 2 3 4 5 6। अब देखो, जब हम लोग हाइड्रोजन परमाणु को भी गर्म करते जाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अपने मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। मूल अवस्था क्या है? ये देखो, सामान्यतः परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब उसको कोई गर्म वर्म नहीं किया गया है, नॉर्मल अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन परमाणु रहता है, तो उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी उसमें ऊर्जा जो रहती है वह सामान्य तौर पे परमाणु की ऊर्जा से, तो उसमें ऊर्जा जो रहती है वो रहती है, लेकिन जब हम उसको एक्साइटेड कर देते हैं, मतलब ओके हीट कर देते हैं, तो वो पहले तो जब हीट नहीं किया गया था तो उसको उसी अवस्था को मूल अवस्था कहा जाता था। किसको? हीट करने से पहले जो जिस अवस्था में था उसको क्या कहा जाता था? मूल अवस्था, या उसी को आद्य अवस्था भी कहते हैं। कौन अवस्था? उसी को आद्य अवस्था भी कहते हैं। मूल अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी ऊर्जा कुछ कम रहती है। अब देखो, हम लोग उस हाइड्रोजन परमाणु को गर्म कर दिए हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर इसमें हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हीट को पा करके, इसको हीट को पा करके अपने मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में चला जाता है मतलब वो अपना कक्षा छोड़ करके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इसको छोड़ करके एक्साइटेड अवस्था में चला जाता है, इधर कहीं चला जाता है। यानी अपने मूल अवस्था को छोड़ करके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। कौन? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। अब क्योंकि यहाँ कब तक रहेगा? वो अस्थायी अवस्था है उसका। ये मूल अवस्था जो होती है ये बहुत अस्थायी होती है, और इलेक्ट्रॉन इसी अस्थायी वाले अवस्था में रहे। कोई चाहता है कि हम अस्थायी न रहें? सब लोग चाहते हैं हम आराम से रहें, अस्थायी रहें, लेकिन उसको तुम ऊर्जा देके तुम उसको उत्तेजित करके भेज दिए, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर होती क्या है? अस्थायी होती है।
तो वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को जो भेजे हो उच्च ऊर्जा स्तर में गया है, वहाँ ज़्यादा देरी तक नहीं रहेगा। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। कितना देर तक रहता है वहाँ? 1/10⁸ बहुत छोटा समय के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा उत्तेजित अवस्था में, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। और ये बताओ, जब यहाँ से तुम उसको हीट दे के भेजे हो, उसको गरमाए हो, किसको? हाइड्रोजन परमाणु को जब गर्म किए हो, तो वो ऊर्जा को अवशोषित किया है। क्या किया है? एक शब्द आ रहा है अवशोषण। क्या? अवशोषक, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। अवशोषण का मतलब है कोई चीज किसी को सोखता है, यानी ऊर्जा को अवशोषित किया है। कौन? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा को अवशोषित किया है, और ऊर्जा को अवशोषित करके मूल अवस्था से किस अवस्था में चला गया है? उत्तेजित अवस्था में चला गया है, क्योंकि उत्तेजित अवस्था बहुत अस्थायी होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा देर तक वो रुकता नहीं है। फिर वो अपनी मूल अवस्था में आना चाहता है, लेकिन वहाँ पे केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। फिर वहाँ से वो चलता है अपनी मूल अवस्था की ओर। कौन? इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन फिर अपनी मूल अवस्था में आना चाहता है। तो ये बताओ, वो ऊर्जा को अवशोषित करके गया है ना, यानी उसकी ऊर्जा बढ़ गई है। तो जब वो फिर वहाँ से 10⁻⁸ सेकंड रुकने के बाद वहाँ से अपनी मूल अवस्था में आना चाहता है, तो जितनी ऊर्जा का वो अवशोषित किया रहता है, जितनी ऊर्जा अवशोषित किया रहता है, सबसे पहले वो उतनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उतनी ऊर्जा को जब वो उत्सर्जन कर देता है, उस ऊर्जा का, यानी उसकी ऊर्जा को जब वो निकालेगा तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। जो ऊर्जा बढ़ी थी ऊर्जा वो निकाल देगा, वो ऊर्जा निकाल देगा, तो फिर उसकी ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? उसकी अपनी अस्थायी अवस्था में। फिर वो आ जाएगा अपनी अस्थायी अवस्था में, फिर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इतना बात समझे? अब देखो, अब यहाँ से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हम लोग कर रहे हैं। ये बताओ, जब वहाँ ऊर्जा का क्या कर रहा है? उत्सर्जन करके आ रहा है अपनी मूल अवस्था में। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो उसी ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? जो ऊर्जा वो उत्सर्जित कर रहा है, उसी ऊर्जा के उत्सर्जन से उसी ऊर्जा को हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर के पास कराते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर। क्या? स्पेक्ट्रोमीटर के मुख पे जब रखे, इसको हम पास कराते हैं उसी ऊर्जा को जो हाइड्रोजन परमाणु उत्सर्जित कर रहा है। तो हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। और वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न, वो क्या है जो उत्सर्जित कर, ऊर्जा ही तो उत्सर्जित कर रहा है, तो उससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। मतलब एक पैटर्न प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पैटर्न प्राप्त होता है। और उस पैटर्न का, उस श्रेणियों का नाम उनके खोजकर्ता वैज्ञानिक के आधार पर रखा गया है। किसके आधार पे? उनके खोजकर्ता वैज्ञानिक के आधार पे किया गया है। अब देखो, और ये श्रेणियां टोटल 5 हैं। पहली है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। दूसरी है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी। तीसरी है क्वाश्चन श्रेणी। चौथी है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी। पांचवी है फुंड श्रेणी। एक श्रेणी और छठवीं भी आती है, जिसको हम्फ्री श्रेणी कहते हैं। अब देखो क्या होता है। अब देखो, हमारा यही परमाणु था, हाइड्रोजन परमाणु। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के अनंत ऊर्जा स्तर हो जाएंगे, मतलब उसके अनंत कक्षक हो जाएंगे। अब देखो लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती है?
ये देखो, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊर्जा दिए हैं, ऊर्जा देने पे वो उच्च ऊर्जा स्तर मतलब पहली कक्षा को छोड़ करके वो अन्य कक्षा में ऊपर ऊपर की कक्षा में चला गया है इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन वहां से वापस लौट रहा है, जब इलेक्ट्रॉन वहां से नीचे वाले से गया है, हाँ, मान लो तुम उसको ऊर्जा इतनी दिए कि वो दूसरे ऊर्जा स्तर तक चला गया, तीसरे तीसरे कोष तक, मतलब तीसरे सेल तक चला गया, चौथे सेल तक चला गया, इतनी मतलब अगर कम ऊर्जा दिए तो मान लो द्वितीय कक्षा पार किया, और ज़्यादा ऊर्जा दे दोगे तो और ज़्यादा कक्षा पार कर लेगा नहीं पार कर लेगा। फिर वहाँ से जब लौटेगा, अगर वो लौट के पहली कक्षा में डायरेक्ट गिरा, कहाँ गिरा, लौटते समय वहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद पहले कक्षा के बाद दूसरी कक्षा उच्च ऊर्जा स्तर है कि नहीं है, मान लो दूसरी तक गया, तीसरी तक गया, दूसरी से लेके तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, चाहे जहाँ से अनंत ऊर्जा स्तर तक, वहाँ से जब लौटे कौन, इलेक्ट्रॉन, जब लौटे और लौट करके पहली कक्षा में गिरे, कहाँ गिरे, पहली कक्षा में गिरे तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कौन श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। यानी इसके लिए n1 = 1 है, हाँ, पहली कक्षा में, और n2 = है 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अब वहां से जो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है वो ऊर्जा जा रही है अल्ट्रावायलेट रीजन में। कहाँ जा रही है, अल्ट्रावायलेट रीजन में जा रही है, मतलब कहाँ जा रही है, पराबैंगनी क्षेत्र में जा रही है, हाँ, अल्ट्रावायलेट रीजन में जा रही है। और देखो, और फिर बामर श्रेणी का प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन को तुम उत्सर्जित किए, उच्च ऊर्जा स्तर में गया, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद जब वहां से वो लौटा तो डायरेक्ट दूसरी कक्षा में गिरा। कहाँ गिरा, दूसरी कक्षा में गिरा। लाइमन में कहाँ था, पहली कक्षा में गिरा था, अब की कहाँ गिरे, दूसरी कक्षा में जब जाके गिरे तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। कौन श्रेणी प्राप्त होती है, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगी। और इसका जो रीजन होता है, इसका जो क्षेत्र होता है वो विजिबल रीजन में आता है। किस रीजन में आता है, यानी वो दृश्य प्रकाश में आता है। कहाँ आता है, दृश्य प्रकाश में आता है। मतलब अब देखो लाइमन श्रेणी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को तुम उत्सर्जित किए, वो दूसरी कक्षा से पहली में आ गया, लाइमन श्रेणी बात कर रहे हैं, तीसरे से पहले में आ गया, चौथे से पहले में आ गया, पांचवें से पहले में आ गया, छठवें में पहले आ गया, तो ये जो श्रेणी प्राप्त होगी ये कौन श्रेणी होगी, ये लाइमन श्रेणी होगी। कौन श्रेणी, पहले में जा रहा है ना, तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। और देखो बामर श्रेणी कर प्राप्त होगी जब वहां से लौटते वक्त इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जब गिर रहा है, मतलब यहाँ से गिरने के बाद जब वो दूसरी कक्षा में गिर रहा है, यहाँ से भी दूसरी कक्षा में गिर रहा है, यहाँ से भी जब दूसरी कक्षा में गिर रहा है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी प्राप्त होती है। और इसका रीजन क्या होता है, विजिबल रीजन में जाता है। कौन, बामर श्रेणी। और देखो पास्टन श्रेणी कर प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे कक्षा में आके गिरता है। कहाँ गिरता है, तीसरे कक्षा में जब आके गिरता है तो उससे पास्टन श्रेणी प्राप्त होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, कौन, तीसरा कक्षा यही है, हाँ, जब यहाँ से तीसरे कक्षा में जाके गिरेगा यहाँ से, तो ये कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी, पास्टन श्रेणी प्राप्त होगी। और इसका जो रीजन होता है वो नियर इंफ्रारेड होता है। यहाँ पे n1 कितना होगा, 3, n2 चौथे, पांचवें, छठवें से डॉट डॉट डॉट। और इसका जो होता है वो नियर इंफ्रारेड होता है। क्या होता है, नियर इंफ्रारेड होता है, मतलब अवरक्त विकिरण के नजदीक होता है। और देखो ब्रैकेट श्रेणी का प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षा में आके गिरता है। कहाँ, चौथे कक्षा में आके गिरता है। और n2 इसके लिए कितना हो जाएगी, 5, 6, 7। और ये कहाँ जाता है, ये फार इंफ्रारेड में जाता है। मतलब इंफ्रारेड से कहाँ जाता है, दूर की रेंज में जाता है ये।
और देखो फुंड श्रेणी क्या प्राप्त होती है जब n1 = 5 हो, मतलब कहाँ गिरे आके, पांचवी कक्षा में जब आके गिरो, और कहाँ से, छठवें। इसके लिए तो उच्च ऊर्जा स्तर यही तो होंगे, सातवें आठवें से जब डायरेक्ट तो पांचवी कक्षा में गिरे तो फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। और इसका भी रीजन होता है कहाँ, फार इंफ्रारेड होता है। समझ में आया। और देखो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां प्राप्त हो रही हैं, इनका कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होगा। अभी देखो विकिरण टाइप की बने, परावैंगनिक, दृश्य प्रकाश, नियर इंफ्रारेड, अवरक्त, इनकी भी तरंग दैर्ध्य होगी कुछ न कुछ। अब हम लोग ये तो निकाल लिए कि श्रेणियां उनकी खोजकर्ता वैज्ञानिक के लाइन श्रेणी वो प्राप्त किए, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सब प्राप्त किए। और देखिए जो श्रेणियां प्राप्त हो रही हैं इनका रीजन है, क्षेत्र है, ये अल्ट्रावायलेट रेंज में जा रही है लाइमन श्रेणी, विजिबल रेंज में जा रही है बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी जा रही है नियर इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरण के नज़दीक जा रही है, और ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त विकिरण से दूर जा रही है इसका रेंज, और फुंड श्रेणी ये भी अवरक्त विकिरण से कहाँ जा रही है, दूर के क्षेत्र में जा रही है इसका। तो इन जब ये विकिरण हो गए तो इनका तरंग दैर्ध्य होता है, विकिरण का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। और इनका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, इनका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। अब देखो वो सूत्र क्या है, 1/λ, यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा तरंग दैर्ध्य है, 1/λ = RH, RH रिडबर्ग नियतांक है, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 मतलब निम्न स्तर हो जाएगा, और n2 ये क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी सूत्र से इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, 1/λ = RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे लेमडा है तरंग दैर्ध्य, क्या है लेमडा, उस विकिरण का जो वहाँ से उत्पन्न हो रही है ऊर्जा उत्सर्जन करने के बाद, वहाँ पे लेमडा उसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य है। और 1/λ है तरंग संख्या, क्या है, तरंग संख्या है, मतलब तरंगों की संख्या इससे निकली 1/λ से अगर निकालोगे। वेव नंबर, वेव तरंग संख्या है, और RH क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक है RH। और इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मान कितना होता है रिडबर्ग नियतांक का, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है। यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ में आया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो हाइड्रोजन गैस अपने परमाणु में विभक्त हो जाता है, और ऊर्जा पाकर के उसके परमाणु में उपस्थित यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अपने आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। क्योंकि आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था जाने में वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। कौन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में जाता है। क्योंकि उत्तेजित अवस्था अस्थायी होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने देर तक रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ पर रुकता है। फिर वहाँ से वो अपनी मूल अवस्था की ओर लौटता है, और लौटते वक्त वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और उसी ऊर्जा के उत्सर्जन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं, और वो श्रेणियाँ उनके खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया है। इसमें से सबसे पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी, दूसरी बामर श्रेणी, तीसरी पास्टन श्रेणी, चौथी ब्रैकेट श्रेणी, और पांचवी फुंड श्रेणी। एक श्रेणी और है छठवीं, उसको हम्फ्री श्रेणी कहते हैं।
और बामर लाइनमैन श्रेणी होती है जब इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे से पहले कक्षा में आकर गिरे, तो उसको हम लोग लाइनमैन श्रेणी कहते हैं। और इसका रेंज अल्ट्रावायलेट रीजन में जाता है। किस क्षेत्र में जाता है? परावैंगनी क्षेत्र में जाता है। और जब तीसरे चौथे पांचवें से डायरेक्ट दूसरे में जाके गिरता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे बामर श्रेणी प्राप्त होती है। और इसका रीजन विजिबल रेंज में होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विजिबल रेंज मानी विब्ग्योर में चला जाता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। और जब चौथे पांचवें छठवें से डायरेक्ट तीसरे में जाता है तो हमको पार्सन श्रेणी प्राप्त होती है। और पांचवें छठवें सातवें से जब चौथे में डायरेक्ट जाके गिरता है तो ब्रैंकेट श्रेणी प्राप्त होती है। और छठवें सातवें आठवें से जब डायरेक्ट पांचवें में गिरता है तो क्या प्राप्त होती है? फोल्ड श्रेणी। और क्योंकि ये प्रकार के विकिरण में सब लोग विकिरण क्षेत्र में जा रहे हैं, यानी इनका विकिरण है क्या है सब, तो इनका एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होगा। और उस तरंगदैर्ध्य को ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक सूत्र दिया गया है। उस सूत्र क्या है? 1/λ/2 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा क्या है? उस विकिरण का तरंगदैर्ध्य है जो वहाँ से उत्सर्जित हो रही है। और 1/λ क्या है? तरंग संख्या है। और RH क्या है? रीडवर्ग नियतांक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 × 77 सेंटीमीटर इनवर्स। यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।